देखिए इस बार हाँ देवरानी भी चुनाव में हैं। वो सपा से उनको टिकट मिला है और अपनी अपनी लड़ाई सब लड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दे दिया तो उस पे कार्ड खेल दिया, समाजवादी पार्टी ने आपकी देवरानी को ही आपके खिलाफ लड़ा दिया? पहले तो इसका श्रेय राजनीति में लाने का श्रेय हमारे प्रतिनिधि जी यानी मेरे पतिदेव जी को जाता है। राजनीति में तो लाने का श्रेय उन्हीं का है, लेकिन अब तो मेरी भी रुचि काफ़ी बढ़ गई। मैंने देखा तमाम समस्याएं, और ये तो बात आपने सही कहा कि जो हमारे प्रतिनिधि जी से बात नहीं कर पाएंगी वो महिलाएं निसंकोच आकर अपनी सारी समस्याएं सारी बातें मुझसे बताती हैं। तो पहली प्राथमिकता मुझे महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की होगी। मैं अब तो बहुत बड़ी पार्टी से, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और इनके जो हमारे कद्दावर नेता जी होंगे उन लोगों से मैं अपना मांगूंगी भी कि कम से कम महिलाओं के लिए कोई बड़ा कुटीर उद्योग या कोई रोज़गार ऐसा जंगीपुर में स्थापित किए कराएं, ताकि तमाम महिलाओं को रोज़गार। और भी नई नई चीज़ें बहुत सारी मन में हैं। अभी वादे नहीं इरादे देखिए, वादा करना अच्छा नहीं होगा। कुछ छूटा होगा, कुछ लगा होगा कि 5 साल में हमसे नहीं हो पाया, 5 साल और मौका मिल जाए तो इसको करना है, कुछ ऐसा है? विकास की सूची है बहुत लंबी। मैंने कहा ना कि अभी वादे नहीं इरादे देखिए। इरादे तो बहुत है और नेक दिली से इरादे हैं, नेक दिल से हम लोग चाह रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है, और जनपद गाजीपुर में एक जो है जिस जगह पर है ये जंगीपुर नगर पंचायत है, और इस बार नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, जिसकी खबरें लगातार मैं आपके बीच में भेज रहा हूँ। वो चाहे मऊ हो, गाजीपुर हो, वाराणसी हो, तमाम जगहों की खबरें आपके बीच में भेज रहा हूँ। और इसलिए नगर पालिका के चुनाव का मैं कवरेज करके आपके बीच भेज रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि आप इस बात को भले हल्के में लेते होंगे, लेकिन इस बार नगर पालिका का चुनाव, मैं बार बार कह रहा हूं, हर खबर में कह रहा हूं कि नगर पालिका का चुनाव इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन का, लोकसभा चुनाव का ये ट्रेलर माना जा रहा है। क्योंकि ये शहरों का चुनाव है जहाँ व्यापारी रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उद्योगपति रहते हैं, मतलब शिक्षित लोग रहते हैं, और शिक्षित लोगों के बीच जो पार्टियाँ जीत करके जाएंगी वो 24 के लिए बहुत बड़ा असरदार कहलाएगा। और आज हम जिस जगह पर हैं वो खबर को, बड़ी दिलचस्प खबर को आपके बीच में पेश कर रहा हूं। हमारे ठीक बाईं तरफ देख रहे होंगे, यहाँ जंगीपुर नगर पंचायत की इस वक्त जो है वर्तमान की चेयरमैन हमारे साथ हैं, जो फिर चुनाव लड़ रही हैं, विजय लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं। दिलचस्प की बात हमने की, दिलचस्प खबर ये है कि देवरान और जेठान के पारिवारिक वर्चस्व की लड़ाई को बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और सुना होगा। राजनीतिक वर्चस्व की बात करें तो ये बड़ी बड़ी पार्टियों में होता रहा है, लेकिन जनपद गाजीपुर के इस जंगीपुर जो है नगर पालिका में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के देवरान जेठान आमने सामने बताई जा रही। खबरों में ये तमाम वीडियो वायरल हो रही है कि जनपद गाजीपुर के इस जंगीपुर नगर पंचायत में देवरान जेठान राजनीतिक वर्चस्व को लेकर के आमने सामने आ गई हैं। तो अभी हम बात करेंगे, बात करके दिखाएंगे। हमारे साथ विजय लक्ष्मी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो जो है इस वक्त चेयरमैन हैं, वर्तमान में भी जी वर्तमान में चेयरमैन रही हैं, और जो है उस वक्त निर्दल जीती थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हैं। एक बात हम ये जानना चाहते हैं, जिस चीज को हम कवर करने के लिए आए थे, कि देवरान और जेठान बताया जा रहा है राजनीतिक वर्चस्व के लिए आमने सामने आ गई, ये सच है? देखिए इस बार हाँ देवरानी भी चुनाव में हैं। वो सपा से उनको टिकट मिला है और अपनी अपनी लड़ाई सब लड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दे दिया तो उस पे कार्ड खेल दिया, समाजवादी पार्टी ने आपकी देवरानी को ही आपके खिलाफ लड़ा दिया चुनाव? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पहले उनके बड़े भाई साहब चुनाव लड़ते थे। इस बार महिला सीट होने के नाते उनको लड़ाया जा रहा है। और मैं भाजपा प्रत्याशी हूँ, मुझे भाजपा से टिकट मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिल गया, समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिल गया है, तो क्या लग रहा है लड़ाई तगड़ी होगी कि मतलब आप आराम से जैसे जीतती रही वैसे जीत जाएंगे? देखिए अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा और मतदाता तय करेंगे कि जीत किसकी होती है। सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये आपकी देवरान है तो आपको तो लगता होगा ना कि जो देवरान है हमको कड़ी टक्कर दे रही हैं, समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है। हालांकि हर जगह लड़ाई देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की ही मानी जा रही है, हर जगह जहां देखा जा रहा है। तो क्या लगता है कि आपकी जो लड़ाई है वो देवरान से ही है कि किसी और से भी है? नहीं देखिए, अभी ये तो भाई हम लोगों ने भी अच्छा काम किया है और मैं निवर्तमान चेयरमैन भी हूँ।
हम लोगों ने जो भी काम किया है विकास का, जो कि ज्वलंत समस्याएं थी उनको हम लोगों ने दूर किया है। तो निश्चितता मैं यही उम्मीद करूंगी कि मुझे विजयश्री मिले और यहाँ कमल का फूल खिले। अच्छा देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। अभी हम इनकी लिस्ट देख रहे थे, ये लिस्ट है जो इन्होंने काम कराया है, इनके टेबल पर ही मिल गई, इन्होंने दिखाया नहीं, हमने देख लिया। उसमें कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूं कि जो बड़ा महत्वपूर्ण काम जंगीपुर नगर पंचायत में हुआ है वो कुछ बता दे। देखिए, कूड़ा निस्तारण हेतु MRF सेंटर यहाँ बन गया है ना कि अभी बन रहा है? जी नहीं, बन गया है। MRF सेंटर बन गया है। फिर उसके साथ साथ जो है हमने देखा कई चीजें थी इसमें जो महत्वपूर्ण है, वो चीज केवल बता दें आपको। ये देखिए, सड़कों के दोनों तरफ बड़े नाले का निर्माण हुआ। ये सड़कों पर सबसे ज्यादा दिक्कत बरसात में ये होती थी कि कीचड़ से सन जाता था और उसी कीचड़ की वजह से जो सड़कें हमेशा खराब होती थी। तो ये पूरा नाला का निर्माण हो गया है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या थी सड़क के किनारे जो भी दुकान और प्रतिष्ठान बने हुए हैं, जो भी लोगों के घर हैं, उसमें बरसात के दिनों में पानी चला जाता था, क्योंकि सड़कें थोड़ी ऊंची हो गई हैं और मकान लोगों का नीचा हो गया है। और इतने चेयरमैन आए हमारे पूर्व और अच्छा बजट भी आया। मेरे पूर्व तो लगभग 65 करोड़ बजट आया, लेकिन फिर भी इस ज्वलंत समस्या का किसी ने समाधान नहीं किया। और हम लोगों ने इस समस्या को प्राथमिकता दी कि नहीं, पहले व्यापारियों का इतना नुकसान होता था कि उनका क्रोध देखने लायक रहता था। हमने कहा कि ये सबसे बड़ी समस्या है, इसको दूर किया जाए। व्यापारियों का लाखों का नुकसान होता था। तो हम लोगों ने 3 करोड़ का बजट पास करवा के सड़क के दोनों तरफ नाले का निर्माण किया है। और जहाँ तक उम्मीद है बरसात में इस पानी वाली समस्या से बहुत राहत हो जाएगी। और भी तमाम ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जैसे अब जितना हम लोगों ने नाला निर्माण में खर्च किया है, लोग कह रहे हैं, अगर कोई कह भी रहा है कि हमने विकास नहीं किया तो ये निराधार है। हम लोग अगर जितना ये नाले निर्माण में खर्च किया है हम लोगों ने, उतने में तो पूरे जंगीपुर की गलियों में तमाम अच्छी सड़कें तैयार हो जाती हैं। लेकिन हम लोगों ने ज्वलंत समस्या का समाधान किया। अच्छा, ये सबसे बड़ी समस्या केवल ये जंगीपुर मार्केट की नहीं है, सबसे बड़ी समस्या मैं बता दूं ना, हर एक मार्केट की है। जहां बरसात के दिनों में जबरदस्त तरीके से कीचड़ से सनी हुई वो सड़कें होती हैं और ठीक जहां दुकानदार है, दुकानदार के एकदम ठीक दुकान के सामने पूरी तरह से पानी और कीचड़ों से सना हुआ वो मतलब इतना ज़्यादा दुर्व्यवस्था होती थी कि जिसमें व्यापारियों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता था। और खास करके अगर हम जंगीपुर नगर पंचायत की बात करें तो मुख्य सड़क इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड है कि मुझे लगता है कि इतनी बड़ी मार्केट कोई ऐसी नहीं होगी जो इतना ज़्यादा व्यस्त होगी। एक तो मेन रास्ता, उसी पर इतनी बड़ी मार्केट, और आए दिन जाम का झाम यहाँ रहता है। आए दिन बरसात में और भी बुरी स्थिति होती थी। तो ये बहुत बड़ा काम, मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ। कुछ चीज़ें और है जिसमें हम देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर आपने बनाया है कि समाप्ति के कगार पर पहुंच चुके राम जानकी पोखरा का पुनरुद्धार किया गया। सरकार से बजट मंगवाकर उसका सुंदरीकरण कर उसे भव्य स्वरूप दिया गया। अच्छा, ये कहाँ है राम जानकी पोखरा? राम जानकी पोखरा आप मेन मार्केट में जाएंगे तो कोऑपरेटिव के सामने वाली गली में ऐतिहासिक पोखरा है क्या? हाँ, ये देखिए पूर्वजों का बनाया हुआ पोखरा है और इसका इतना दुरुपयोग हो रहा था। इसमें उस कॉलोनी के, उस मोहल्ले के सारे घरों के गंदे पानी का निकास उसमें हो रहा था, जो कि हमारी एक प्राकृतिक धरोहर है। उसको संरक्षित करने के लिए हम लोगों ने पानी का निकास किया, दूसरे जगह उसको डाइवर्ट किया गया और उसको एक ऐतिहासिक और सुंदर, यहाँ तक कि उसमें रंगीन फव्वारा लगा दिया गया है। और उसके किनारे पोखरे में, जी पोखरे में, और उसके किनारे किनारे बैठने के लिए तमाम सीमेंटेड कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। अब वो कुछ दिनों में अगर हम लोग दोबारा चेयरमैन बनते हैं तो उसको और भी काफ़ी सुंदर स्वरूप दिया जाएगा कि जंगीपुर एक शहर के रूप, मतलब लगे कि हाँ हम किसी शहर में आए हैं और किसी सुंदर से पार्क में एक शाम व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, सामुदायिक शौचालय बताया जा रहा है, जो सार्वजनिक शौचालय है 3-4 की संख्या में बन गया है पूरे नगर पंचायत में। हाँ, मैं जब जैसे चेयरपर्सन में बनी, मुझे ये चीज़ हमेशा महसूस होता था। मेरा घर बस स्टैंड के पास ही है। तमाम महिलाएं आती थी बस वगैरह पकड़ने और इनको वॉशरूम वगैरह, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कभी कभी हम अपने घर में बुला के उनको वो उनकी प्रॉब्लम दूर करते थे। तो मेरा प्रथम बैठक में मैंने यही प्रस्ताव रखा कि पहले पिंक शौचालय का निर्माण किया जाए। और ये चूँकि रूट काफ़ी व्यस्त है इधर, अब जहाँ जगह मिला हमने यहाँ पे पहले पिंक शौचालय बनवाया। इसके साथ ही और भी गाँव में जगह जगह शौचालय, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो चुका है।
अच्छा, एक बात और जानेंगे कि आप महिला हैं और महिलाओं को देखा जाता है कि राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में आने से बड़ी ज़्यादा झिझक होती है, और जितनी दृढ़ता के साथ, जितना मतलब मैं देख रहा हूं कि जितना आपके अंदर वो है कि आप बिल्कुल तत्परता से हर एक सवाल का जवाब दे रही हैं। तो जनता के बीच भी आप जो है जब रहती होंगी, जनता की समस्या, जहां मैं बैठा हूं ये टेबल है इनका, जहां लोग आते हैं, आपसे आसानी से आकर के लोग मिल जाते होंगे, महिलाएं कोई भी बात आपसे कर लेती होंगी। तो एक बात हम ये कहना चाहते हैं, जो महिलाएं हैं जो झिझकती हैं, जो है नहीं बोल पाती हैं, तो वो आप अपने जो है इस नगर पंचायत महिलाओं के साथ किस तरह का रवैया रहा? महिलाएं आए तो ऐसा लगा कि आपको महिला होने के की वजह से कोई भी बात तुरंत बोल देती थी आपसे? नहीं, ये तो है कि देखिए, सबसे पहले तो इसका श्रेय, राजनीति में लाने का श्रेय हमारे प्रतिनिधि जी यानी मेरे पतिदेव जी को जाता है। राजनीति में तो लाने का श्रेय उन्हीं का है, लेकिन अब तो मेरी भी रुचि काफ़ी बढ़ गई। मैंने देखा तमाम समस्याएं, और ये तो बात आपने सही कहा कि जो हमारे प्रतिनिधि जी से बात नहीं कर पाएंगी, वो महिलाएं निसंकोच आकर अपनी सारी समस्याएं, सारी बातें मुझसे बताती हैं। और ऐसा नहीं कि मैं घर में ही बैठी रहती हूँ, पूरा साल मेरा महिलाओं से मिलना जुलना, हर सारे उनके सुख दुख में शरीक होना। अभी तो जितनी महिला प्रत्याशी हैं, अभी आपको ये नए चेहरे हैं, मैं तो भाई कभी देखती नहीं हूँ किसी प्रोग्राम में या किसी समारोह में, लेकिन मेरा तो चेहरा आप देखेंगे, मैं हर जगह जाती रहती हूँ, और लोगों का प्रेम है, सम्मान है कि वो हर जगह मुझे बुलाते हैं। और महिलाएं, आपने बिल्कुल सही कहा, खुलकर अपनी सारी समस्याएं बताती हैं। तो महिला चेयरमैन होने का ये फायदा है जनता में, जो औरतें दुल्हन हैं, जो घर से नहीं निकल पा रही हैं, घूंघट में रह रही हैं, तो वो मतलब महिलाओं के जनप्रतिनिधित्व के सामने वो, अगर महिलाएं जनप्रतिनिधि होंगी तो तमाम जो जनता में जो महिला हैं वो आएंगी तो अपनी बात बड़ी आसानी से कह सकती हैं, बड़ी आसानी से रख सकती हैं। तो उनके साथ आपका रवैया किस तरह का रहा? महिलाओं को देख करके आपको लगा होगा कि अरे ये तो इनकी समस्या है, इनको तुरंत जल्द से जल्द जो है इसका निस्तारण करना चाहिए, ऐसा लगता है? क्योंकि महिलाएं, लोग कहते हैं, बड़ी कोमल होती हैं और किसी भी काम को, किसी भी बात को बड़ी गंभीरता से लेती हैं। नहीं, हमने तो सारा समस्या समाधान करने का कोशिश किया। और सबसे, जैसे बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, कई तो महिलाएं ऐसी हैं जिनके 4-4 बच्चे हैं, लेकिन न तो उनका दवा कराते हैं उनके बच्चे, और न ही उनकी सेवा भावना कर पाते हैं। कुछ नहीं तो हम लोग कम से कम उनके दवा का खर्च, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो मंथली मैं उनके दवा का खर्च देती हूं और उनको संभालती हूं। साथ ही जैसे अन्य महिलाएं हैं, उनकी कोई समस्या रही तो हम लोगों ने पूरा समाधान किया। और आगे भी मैं अगर चेयरपर्सन बनती हूं तो पहली प्राथमिकता मुझे महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की होगी। मैं अब तो बहुत बड़ी पार्टी से, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और इनके जो हमारे कद्दावर नेता जी होंगे, उन लोगों से मैं अपना मांगूंगी भी कि कम से कम महिलाओं के लिए कोई बड़ा कुटीर उद्योग या कोई रोज़गार ऐसा जंगीपुर में स्थापित किए कराएं, ताकि तमाम महिलाओं को रोज़गार मिले और वो घर पे खाली ना बैठे रहें और स्वावलंबी बन सकें। अच्छा, चेयरमैन रही हैं, एक बात और पूछेंगे कि कोई ऐसी समस्या है जिसका अभी समाधान नहीं हो पाया है, फिर से चेयरमैन बन करके सबसे पहले उसी समस्या का समाधान करना, कुछ है ऐसा? देखिए, हम लोगों ने पहले तो 2 साल कोविड प्रबंधन में निकल गया। कोरोना काल में चेयरमैनी संभालना बहुत मुश्किल भरा रहा। फिर भी हम लोग ने सबसे तो राज्य वित्त का आवंटन भी बहुत कम हो गया था। कर्मचारियों को वेतन देना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि वो पूरा इसी पे डिपेंड हैं, और कोरोना जैसे सिचुएशन में भी वो सफाई जैसे दायित्व को निभा रहे थे। हम लोगों ने उनकी वेतन को किसी भी तरह मैनेज करके हम लोगों ने दिया, और लगभग बहुत सारे काम किए। ऐसा नहीं कि अफसोस नहीं है, हाँ ये है कि और भी नई नई चीज़ें बहुत सारी मन में हैं। अभी वादे नहीं, इरादे देखिए, वादा करना अच्छा नहीं होगा। कुछ छूटा होगा, कुछ लगा होगा कि 5 साल में हमसे नहीं हो पाया, 5 साल और मौका मिल जाए तो इसको करना है, कुछ ऐसा है? विकास की सूची है बहुत लंबी। मैंने कहा ना कि अभी वादे नहीं, इरादे देखिए। इरादे तो बहुत है, और नेक दिली से इरादे हैं, नेक दिल से हम लोग चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज मैदान में सारे प्रत्याशी उतरे हैं। कोई पैसे का दे रहा है लालच, कोई मांस मदिरा शराब देकर पिला रहे हैं। हम लोग मतदाताओं को जागरूक करते हैं। हम लोग न तो एक पैसा खर्च करते हैं, न किसी को मीट मांस ऐसी चीज़ों का प्रलोभन देते हैं। हमारे कार्यकर्ता तो आते हैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं, और हम उनको जागरूक करते हैं कि आज आप दूसरे की दी हुई शराब पी रहे हैं, कल आप इसके आदती हो जाएंगे। तो आप सोच समझकर अपने वोट का अधिकार करिए। और हम लोग हमेशा संघर्ष किए हैं और संघर्ष करेंगे, लेकिन एक पैसा हम लोग
चुनाव में खर्च नहीं करेंगे। सबसे बड़ा गुण हम लोग का रहा है ईमानदारी का, और हम लोग उसको जो भी विकास का कार्य आया है, कोई हम लोग पे उंगली नहीं उठा सकता है कि हम लोगों ने एक पैसा विकास का इधर उधर किया है।